ऑडियो बुक वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 4 पार्ट 1 अन्नमय कोश और उसका अनावरण। मनुष्य देह का विकास अन्न से होता है। अन्नादि भवन्ति भूतानि के अनुसार प्राणी संरचना में अन्न का प्रमुख भाग है। गर्भ में आने के साथ ही जीव उसकी आवश्यकता अनुभव करने लगता है। प्रारंभ में नाभि प्रदेश के माध्यम से और जन्म लेने के बाद से मुंह के माध्यम से वह अन्न ग्रहण करता है और इस तरह उसका शरीर बढ़ता विकसित होता है। अन्न के अभाव में स्थूल काया दुबली पड़ जाती है। एक निश्चित अवधि के बाद अन्न न मिले तो मृत्यु तक हो सकती है। इस तरह अत्यंत स्थूल और नाशवान होकर भी अन्नमय शरीर जीव के दृश्य अस्तित्व का मूल आधार है। यह वह भवन है जिसमें जीव निवास करता है। यदि वह स्वच्छ, स्वस्थ और भव्य हो तो जीवन में आनंद ही आनंद है। टूटे फूटे सड़े गले मकान में तो रहकर कोई भी खुश नहीं रह सकता। अन्नमय कोश स्थूल शरीर की महत्ता और उसे स्वस्थ और समर्थ बनाए रखने की विद्या का नाम है। उसे न समझने वाले अज्ञानी जीव शरीर को ही सुखों का मूल मानने की भूल करते और इंद्रिय सुखों में आसक्त होते हैं। शरीर की बाह्य सज धज में दिन रात लगे रहने के कारण उसमें निवास करने वाली जीवात्मा उपेक्षित होती है। यही अन्नमय कोश में आबद्ध होता है। शरीर की वस्तु स्थिति को समझकर युक्त आहार और व्यवस्थित जीवन क्रम अपनाना ही इस कोश का अनावरण कहलाता है। अन्न से ही मन बनता है। जैसा अन्न खाया जाता है वैसा ही मन बन जाता है। अध्यात्म का सारा क्रियाकलाप मन की स्थिति पर ही अवलंबित रहता है। मन भी तमोगुण रजोगुण में डूबा हुआ है। उस पर तृष्णा और वासना के मल आवरण छाए हुए हों तो बाहरी उपायों से सुधार हो सकना कठिन है। हम देखते हैं कि रोज कथा वार्ता कहने सुनने वाले और धार्मिक कर्म कांडों में देर तक लगे रहने वाले व्यक्ति भी दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों को चरितार्थ करते रहते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि जिसे धर्म का पर्याप्त ज्ञान है, जो दूसरों को भी ज्ञान का उपदेश देता है, वह अपने व्यावहारिक जीवन में अधर्म का आचरण करता रहता है। विचार करने पर उसका एक ही कारण प्रतीत होता है कि व्यक्ति का अंतःकरण मानसिक स्तर ही वह मर्मस्थल है जहाँ से प्रेरणाएं और प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। बनावटी ढंग से आडंबर के रूप में मनुष्य कुछ भी कहे या करे, वस्तुतः उसकी प्रवृत्तियां उसी दिशा में अग्रसर होगी जैसी कि उसकी मनोभूमि बनी हुई है। मनोभूमि के सुधारों में स्वाध्याय और सत्संग बहुत सहायक होता है। उपासना तथा दूसरे धार्मिक कर्मकांडों का भी बहुत कुछ असर होता है, पर सबसे अधिक प्रभाव अन्न का होता है। जिस प्रकार का जिस स्तर का आहार किया जाता है उसी तरह का मन बनता है। वस्तु जैसी कुछ बनी है उसका प्रधान गुण तो
वही रहेगा। सुधार और संस्कार से उसकी प्रगति में कुछ न कुछ अंतर तो आता है, पर पूरा परिवर्तन नहीं होता। आज साधना मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति आहार पर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि देना चाहिए। फलस्वरूप तमोगुणी और रजोगुणी प्रकृति की वस्तुएं खाते रहने पर मन का मूल स्वभाव भी वैसा नहीं बन पाता जैसा बनाना चाहते हैं। स्वाध्याय सत्संग में उस पर नियंत्रण तो रहता है, पर जब कभी भीतर से कामना और वासना का प्रबल वेग उत्पन्न होता है तो उस बाह्य नियंत्रण को तोड़ फोड़ कर मनुष्य को दुष्कर्म में प्रवृत्त कर देता है। दुष्प्रवृत्तियां रुक नहीं पाती। इस कठिनाई का एकमात्र हल यह है कि श्रेय पथ का पथिक अपने आहार पर सबसे अधिक ध्यान दें। पंचकोशी गायत्री उपासना का आरंभ अन्नमय कोश की शुद्धि से ही होता है। नींव पक्की न हुई तो आगे ऊंची दीवार उठाने और उसे स्थायी बनाने का कार्यक्रम सफल हो सकेगा। जो व्यक्ति जिह्वा के गुलाम है, चटोरेपन ने जिन्हें अपने वश में कर रखा है, स्वादेंद्रिय पर जो नियंत्रण नहीं कर सकते, शुद्ध आहार की प्राप्ति में जो कष्ट और असुविधा उठानी पड़ती हैं, उसे सहन कर सकना जिनके वश की बात न हो, उन्हें योगाभ्यास, आत्मोत्कर्ष, लक्ष्य की पूर्ति, स्वर्ग, मुक्ति जैसे स्वप्न नहीं ही देखने चाहिए। अध्यात्म शूरवीरों का मार्ग है। साधना को संग्राम कहा गया है। इसमें षड रिपुओं के चक्र व्यूह को तोड़ने के लिए घनघोर युद्ध करना पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने धनुर्धर अर्जुन को जिस महाभारत में प्रवृत्त किया है वह वस्तुतः आंतरिक शत्रुओं से लड़ने का ही प्रशिक्षण है। अपनी दुर्बलता से लड़ पड़ने का प्रबल पुरुषार्थ किए बिना जीवन मुक्ति की विजय वैजयंती धारण कर सकना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। पार्ट 1 समाप्त।